Morning dear student, this is Seema, your YouTube teacher. Today we are going to start chapter 7, that is coordinate geometry of class 10th. So first question आपको क्या बोलता है, find the distance between the following pair of point. आपको distance निकालना है, आपको दो points given है. तो सबसे पहले हम let कर लेंगे, let A 2,3 and B 4,1. तो ये आपके दो points हो गए. Now जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज x1, सेकेंड इज y1. ये हो जाएगी x2 और ये हो जाएगी y2. सो x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3. और ये x1 हो गई, y1, x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी 1. तो ये हमने पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है. अब हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस किन पॉइंट्स के बीच में निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, इन दो के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है. अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का? दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब जस्ट हमें कुछ भी नहीं करना. अब देखिए डिस्टेंस A और B के बीच में फाइंड आउट करना है. यानी एक लाइन है जिस एक साइड A है एक साइड B है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि A और B के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है. फिर सबसे पहले x2, तो x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा. अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं. 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 में से माइनस 3, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 3 में से 1 गया 2, लेकिन बड़े के आगे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा और फिर स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस. अब देखिए पावर इवन है तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में. और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ गया. अगर मैं 8 के फैक्टर्स बनाऊं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो ये जो है आपके यहाँ पे फैक्टर्स बन चुके हैं. क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2. तो ये जो है पेयर बन गया. पेयर बनने के बाद बाहर निकलता है तो एक में कन्वर्ट हो जाता है, तो अंदर क्या रहा? सिर्फ √2. तो यानी ये जो है आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का. अब देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ. सो ये आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं. अब सेकंड पार्ट भी आपका सेम होगा. इसमें भी दो पॉइंट्स गिवन है, तो फिर से हम क्या लिख देंगे? let A is minus 5,7 and B is minus 1,3. तो नाउ x1 और y1 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? x1 किसके इक्वल हो जाएगा? -5. y1 किसके इक्वल हो जाएगा? 7. फिर x2 किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के. और y2 किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 3 के इक्वल हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगेगा? रूट. अब वैल्यूज डाल देते हैं इसके अंदर हम. x2 की वैल्यू क्या है? -1 माइनस x1. अब देखिए एक तो फॉर्मूला में है माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला वाला. और x1 भी की वैल्यू क्या है? -5 है. तो ब्रैकेट आप चेंज कर दोगे, ठीक है. तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है? -5. तो जब दो साइन आते हैं तो उनको आप बीच में ब्रैकेट जरूर लगा के दिखाएं. अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है. फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 7, इसका होल स्क्वायर कर देंगे. अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. फिर आपके पास 5 है, पूरे का होल स्क्वायर. -1 माइनस माइनस प्लस और फिर 5 है. अब यहाँ पे देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस. 7 में से 3 गया 4, और बड़े के आगे नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे और साथ में है स्क्वायर. अब इसको हम सोल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया 4, बड़े के आगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे.
फिर है प्लस। अब देखिए पावर इवन है तो नेगेटिव साइन जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख देंगे। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 32। और 32 के अगर हम फैक्टर्स निकालें क्या बनेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अब हम पेयर लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी मतलब फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो आपके पास 2 कितने टाइम्स आ गया है, 5 टाइम आ चुका है। ठीक है, तो अब पेयर इसका बन रहा है और इसका बन रहा है, तो इनको बाहर निकाल देंगे। इसका पेयर 1 बार 2, इसका पेयर 1 बार 2, रूट में रहा आपके पास सिर्फ 2। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 4√2 यूनिट्स आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये जो है आपका सेकेंड पार्ट का जो है आंसर आ गया है। अब हमारा थर्ड पार्ट रहता है, इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब की बार मैं जो है ये स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप खुद लिख लेना। आप लिखोगे पहले लेट a इज a, b एंड b इज -a, b। तो मैं यहाँ पे यहाँ से शुरू कर देती हूँ नाउ से। नाउ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी b एंड x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -a, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -b। फिर आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन a एंड b हमें निकालना है, तो आप लिख देना। मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ सीधा। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास -a, माइनस x1 की वैल्यू क्या है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -b, ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है b, इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब देखिए इनको ऐड करें, -a और -a क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर। दोनों के साथ सेम निशान है तो वही यहाँ पे आप लिखोगे। फिर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कुछ भी नहीं दिखता तो क्या होता है 1। तो ये क्या हो गया 2b इसका होल स्क्वायर। दोनों के साथ सेम निशान है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए पावर क्या है इन दोनों की, इवन है, तो यानी नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये कैसे होता है देखियो, जैसे मैंने लिखा है -2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है -2a डॉट बार है। ठीक है, तो ऐसे माइनस माइनस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो आप ऐसे करने की बजाय सीधा देख लें कि पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और a का होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, b का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा तो b स्क्वायर। अब देखिए दोनों के पास 4 है तो 4 मैं कॉमन ले लूं तो 4 1 जा 4, a स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब भी 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1। अब देखिए ये हो गया। अब 4 1 जा 4, साथ में क्या है b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो है रूट ये 4 के ऊपर भी है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के भी ऊपर है, तो यानी √4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2, तो रूट में क्या रह जाएगा सिर्फ आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये जो रूट है आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार ये रूट जो है a स्क्वायर पे है, एक बार रूट जो है b स्क्वायर के ऊपर है, ऐसे नहीं कर सकते आप प्लस में। अगर ये मल्टीप्लाई में होता, ऐसे होता a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो आप इसे स्प्लिट कर सकते थे और इसको ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट अब हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के हेल्प से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है हम बाद में देखेंगे। तो आंसर में हम लिखेंगे 2 पॉइंट्स हैं तो लेट करें, लेट ए क्या हो जाएगा आपका 0,0 एंड बी क्या हो जाएगा आपका 36,15। ये क्या है आपके गिवन पॉइंट्स, बी द गिवन पॉइंट्स। अब हम यहाँ से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू जो है निकाल लेंगे। नाउ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x1 होता है, ये y1, x1 की 0, y1 की भी क्या हो जाएगी 0, एंड ये x2 होता है, ये y2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है तो हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला
किन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में हम जो है हमारा जो वैल्यूज है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। सो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 36 माइनस x1 की वैल्यू है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास 15 माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास 0 इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर। सो यहाँ अगर हम इसको सोल्व करें, सो 36 में से 0 गया 36 ही बचेगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा और 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 36 का होल स्क्वायर मतलब 36 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा 1296 प्लस 15 का करेंगे तो आप बनेगा 225। इनको अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 1521। सो 1521 के हम यहाँ से फैक्टर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 3 7 जा 21। एक साथ दो वर्ड गए हैं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। अब 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बच गया, 3 6 जा 18 3 9 जा 27। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है 169, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। नाउ 13 1 जा 13, तो ये आपके क्या बन गए, फैक्टर्स बन चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या बने 1521 के 3 into 3 एंड 13 into 13। सो ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो 39 जो है आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा आंसर आ चुका है। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या कहा है। तो 7.2 में आपको ये डायग्राम गिवन है जिसमें ए और बी का ईस्ट की तरफ अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो है 36 किलोमीटर और ए और बी का जो डिस्टेंस हम नॉर्थ की तरफ देखें तो वो है 15 किलोमीटर। इसकी हेल्प से भी हमें डिस्टेंस जो था फाइंड करना था। तो आप देख सकते हैं जब दो यहाँ पे लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मीट करते हैं तो ये जो ओरिजिन होता है आपका और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ क्या हो जाती है 0,0। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बी पॉइंट्स चाहिए और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको बी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता लगानी है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की कैसे है आपकी, हॉरिजॉन्टल है। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक आपकी 36 है तो अगर मैं अज्यूम करूं यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी आपकी 36 होगी, तो यानी आपका जो फर्स्ट है एक्स की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 36। अब हम अगर देखें नॉर्थ की साइड जो ए और बी का डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, ये परपेंडिकुलर वाइज है, यानी ये अगर 15 है तो यहाँ पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा 15। तो यानी हमारा y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपके पास 15। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे x1 y1 क्या है 0 और 0, यहाँ पे भी x1 और y1 क्या है 0 और 0। x2 y2 क्या हो जाएगा 36,15, यहाँ पे भी क्या है 36,15। सोल्व करने पर हमारा यही आएगा आंसर। अब देखिए अगर हम यूनिट है वो हमें किलोमीटर गिवन है तो जो हमें गिवन होती है हम वो लिखेंगे, तो यहाँ पे यूनिट ना लिख के हम क्या लिख देंगे किलोमीटर लिख देंगे। सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है।